आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है दूसरा इतिहास की पुस्तक दूसरा अध्याय वचन 1 से 10। अब सुलेमान ने यहोवा के नाम का एक भवन और अपना राजभवन बनाने का विचार किया। इसलिए सुलेमान ने 70,000 बोझा ढोने वाले और 80,000 पहाड़ से पत्थर काटने वाले और वृक्ष काटने वाले और इन पर 3,600 मुखिए गिनती करके ठहराए। तब सुलेमान ने सोर के राजा हुराम के पास कहला भेजा, जैसा तूने मेरे पिता दाऊद से बर्ताव किया, अर्थात उसके रहने का भवन बनाने को देवदारू भेजे थे, वैसा ही अब मुझसे भी बर्ताव कर। देख, मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाने पर हूँ कि उसे उसके लिए पवित्र करूँ और उसके सम्मुख सुगंधित धूप जलाऊं और नित्य भेंट की रोटी उसमें रखी जाए और प्रतिदिन सवेरे और सांझ को और विश्राम और नए चांद के दिनों में और हमारे परमेश्वर यहोवा के सब नियत पर्वों में होम बलि चढ़ाया जाए। इस्राएल के लिए ऐसी ही सदा की विधि है। जो भवन मैं बनाने पर हूँ वह महान होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब देवताओं में महान है। परंतु किसमें इतनी शक्ति है कि उसके लिए भवन बनाए? वह तो स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता। मैं क्या हूँ कि उसके सामने धूप जलाने को छोड़ और किसी विचार से उसका भवन बनाऊं। इसलिए अब तू मेरे पास एक ऐसा मनुष्य भेज दे जो सोने, चांदी, पीतल, लोहे और बैंजनी, लाल और नीले कपड़े की कारीगरी में निपुण हो और नक्काशी भी जानता हो, कि वह मेरे पिता दाऊद के ठहराए हुए निपुण मनुष्यों के साथ होकर जो मेरे पास यहूदा और यरूशलेम में रहते हैं काम करे। फिर लबानोन से मेरे पास देवदारू, सनोवर और चंदन की लकड़ी भेजना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तेरे दास लबानोन में वृक्ष काटना जानते हैं और तेरे दासों के संग मेरे दास भी रहकर मेरे लिए बहुत सी लकड़ी तैयार करेंगे। क्योंकि जो भवन मैं बनाना चाहता हूँ वह बड़ा और अचंभे के योग्य होगा। तेरे दास जो लकड़ी काटेंगे उनको मैं 20,000 कोर कूटा हुआ गेहूं, 20,000 कोर जौ, 20,000 बत दाख मधु और 20,000 बत तेल दूंगा।